वेलकम स्टूडेंट्स, महागुरु ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग। जेंडर के प्रकार आपने पढ़ा भी होगा हिंदी व्याकरण में। दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुल्लिंग। ये आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपने पढ़ा भी है, मैस्कुलिन जेंडर। आप नोट भी करते रहिएगा, मैस्कुलिन जेंडर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो, ऐसे जीवित प्राणी जिनसे पुरुष जाति का बोध होता हो, पुरुष जाति का पता चलता हो, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। कैसे? जैसे कि बॉय, बॉय माने लड़का। जैसे कि फादर, पिता। जैसे कि ब्रोदर, भाई। जैसे कि अंकल, चाचा। ये ऐसे शब्द हैं जिनसे पुरुष जाति का पता चलता है। ये पुरुष जाति से संबंधित शब्द है। इसलिए ऐसे जितने भी शब्द होंगे उनको आप कहेंगे कि ये मैस्कुलिन जेंडर है। नंबर 2 दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। इसको क्या कहते हैं? आपने पढ़ा भी होगा, स्त्रीलिंग। जैसे कि हम लिख देंगे गर्ल, लड़की, मदर, माता, सिस्टर, बहन। जैसे कि आंट, चाची। ये ऐसे शब्द हैं जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए इन शब्दों को हम कहेंगे फेमिनिन जेंडर। नंबर 3 जो शायद आपने हिंदी व्याकरण में नहीं पढ़ा है, वहाँ पे केवल 2 ही प्रकार थे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में 4 प्रकार है। तीसरा प्रकार आप नोट करिएगा, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उभयलिंग। ये क्या होता है कॉमन जेंडर? ये होते हैं ऐसे शब्द जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हो, उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। कैसे? ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं? उसको पुरुष जाति के लिए प्रयोग कर सकते हैं और स्त्री जाति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि होता है, ये वर्ड है फ्रेंड, दोस्त। ये दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। लड़की हो वो भी फ्रेंड हो सकती है, चाहे लड़का हो पुरुष जाति का हो उसको भी हम फ्रेंड कह सकते हैं। तो फ्रेंड शब्द ऐसा है जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होता हो। ऐसे जितने भी शब्द होंगे उनको हम कॉमन जेंडर कहेंगे। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट छात्र, चाहे पुरुष जाति के हों चाहे स्त्री जाति के हो, स्टूडेंट ऐसा शब्द है जो दोनों के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि टीचर, टीचर ये भी ऐसा शब्द है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, ये शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है। इसलिए ऐसे शब्दों को कॉमन जेंडर कहेंगे जो दोनों के लिए प्रयोग होती है। नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? इसमें कौन से वर्ड आएंगे? इनमें आएंगे सभी निर्जीव वस्तुएं, चाहे वो बुक हो, पेन हो, टेबल हो, ट्री, पेड़ हो, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होंगी वे सारी की सारी न्यूट्रल जेंडर होंगी। हो गया क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको एक वर्ड देता हूं, उसको आप बताइएगा वो क्या है। जैसे कि हमने कहा लोयन, शेर, या फिर हमने कहा जैसे कि स्नेक, सांप। ये क्या है? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन या न्यूट्रल? पुरुष जाति का बोध होता हो तो मैस्कुलिन, स्त्री जाति का बोध होता हो तो फेमिनिन। अगर ऐसे शब्द हो जो दोनों के लिए प्रयोग हो सकते हो वे कॉमन, और यदि निर्जीव वस्तुएं हैं तो उनको कहेंगे हम न्यूट्रल जेंडर। तो लोयन, स्नेक आप कहेंगे कि मैस्कुलिन है, लोयन माने शेर, स्नेक माने सांप मैस्कुलिन है, लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ
जो न्यूट्रल जेंडर है इसमें सभी निर्जीव वस्तुएं आएंगी, सभी निर्जीव वस्तुओं को न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। लेकिन इसमें जीवित प्राणी भी आते हैं। वे कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे जीवित प्राणी जिनके स्त्री या पुरुष होने का हमें पता नहीं चलता और हम उनके नाम का उच्चारण कर देते हैं, उनको कहेंगे हम न्यूट्रल जेंडर। उनको इस श्रेणी में रखा गया है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। लोयन माने शेर, स्नेक सांप। अगर यहाँ पर कोई सांप आ जाए तो आप ये नहीं देखेंगे ये सांप है, ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, ये नहीं सोचेंगे आप वो एकदम उसके यही कहेंगे कि ये सांप है। हो सकता है वो लेडीज सांप हो, लेकिन आप सांप ही कह दोगे, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड बताया हमने फ्लाई, मक्खी, मक्खी उड़ रही है, आप एकदम उसका नाम लेते हैं कि ये मक्खी है, फ्लाई मक्खी, लेकिन वो जेंट्स मक्खी भी हो सकती है। तो ऐसे जितने शब्द जिनके हम मालूम नहीं कर सकते या हमें पता नहीं चलता एकदम से कि ये पुरुष है या स्त्री है और हम उसका नाम ले देते हैं, ऐसे सभी शब्दों को हम न्यूट्रल जेंडर ही कहेंगे। ऐसे सभी शब्द न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखे जाएंगे। बी, मधुमक्खी, उसका भी हम नाम ऐसे ही ले देते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, ये हमें पता नहीं चलता, बस नाम ले देते हैं, ठीक है। ऐसे जितने भी शब्द होंगे उन सबको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो इस प्रकार ये था आज का टॉपिक आपका जेंडर का। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, आपकी समझ में आया है, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।